अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद सुरैया। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में है चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल। अब यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी हमारे पास यहाँ पे 6 पार्ट दिए हुए हैं, तो इसमें हम लोगों ने इन पार्ट्स को चेक करना है कि ये वाले पार्ट्स जो तो किस ट्रायंगल के जो तो वर्टाइसेस हैं। अब यहाँ आप लोगों ने जो तो ट्रायंगल की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हुई हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? सबसे कोई भी ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ये जैसे हम लोग कोई भी ट्रायंगल ड्रा करें तो इनको हमने नाम दे देते हैं ए, बी और सी के। ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ जो है तो इक्वल आए। लेंथ हम लोग जो है तो डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे भी हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये चेक करने के लिए कि ये कौन सी ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम लोग जो है तो इनकी लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला से ही फाइंड करते हैं। तो तीनों साइड्स की जब हमारे पास लेंथ आ जाएगी तो वो तीनों साइड की लेंथ इक्वल आ जाती है, तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं ये। अगर कोई से दो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल आती हैं। थर्ड साइड उससे बड़ी भी हो सकती है, बाकी दो से उससे छोटी भी हो सकती है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जब दो साइड्स कोई से इक्वल आ जाए तो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगी। राइट ट्रायंगल के लिए हम लोगों ने जो है तो प्रूव करना होता है कि जो भी हमारे पास बड़ी साइड आई है उसको हम लोगों ने इक्वल लेना होता है बाकी दो साइड को ऐड करने से, जिससे हम लोगों ने इस पीछे वाले क्वेश्चन में कोलिनियर के लिए प्रूव किया था, लेकिन वहां पे हमने स्क्वायर के साथ नहीं लिया था। तो यहाँ पे हम लोग जो है तो स्क्वायर के साथ लेंगे। मतलब राइट ट्रायंगल के लिए हमने प्रूव करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर बेसिकली ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। जैसे फर्ज के ये कोई ट्रायंगल है तो इसकी ये 3 वर्टाइसेस हैं ए, बी एंड सी। तो जो भी हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे पास बड़ी साइड आई है, फर्ज के ए सी बड़ी आती है, तो किसकी इक्वल हो जाएगी? ए बी प्लस बी सी के। तो ये बेसिकली ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर करें तो ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, तब वो जो है तो राइट ट्रायंगल प्रूव होगी। ये हम लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा क्लियरली समझ आएगी। और नेक्स्ट है स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल वो होती है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं आती। जब हम लोग इनकी लेंथ फाइंड करेंगे तो फर्ज से किसी क्वेश्चन में कोई भी साइड इक्वल नहीं आ रही, तीनों साइड डिफरेंट आ रही है, तो इसमें वो स्केलर ट्रायंगल होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो तो हम लोग सब में देख लेंगे ये कौन सी ट्रायंगल है। उसके बाद लास्ट पे जो था हमने इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। जो भी ट्रायंगल होगी उसका पेरीमीटर भी फाइंड करेंगे। पेरीमीटर बेसिकली किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? जितनी भी हमारे पास साइड्स आती हैं उनको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में ये हमारे पास 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, सेम वैसे ही जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वहां पे भी इस तरह 3 पार्ट्स दिए हुए थे। फर्स्ट हम लोग जो थे इन तीनों पॉइंट्स को नाम देते थे ए, बी एंड सी का। ए पॉइंट है 2, 3 और बी पॉइंट है 5, 3 एंड सी पॉइंट है 2, 1। अब यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स के दरम्यान में पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के जरिए से यहाँ पे इनके दरम्यान में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास तीनों ट्रायंगल के लिहाज से क्योंकि हमने प्रूव करना है तो तीनों साइड की हमारे पास लेंथ आ जाएगी। फिर उसके बाद जो था हम लोग लास्ट पे देखेंगे कि ये कौन सी ट्रायंगल है जब तीनों साइड्स की लेंथ आ जाएगी। तो फर्स्ट हम लोग ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करें। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था? x2 माइनस x1। फर्स्ट में हम लोग लिख लेते हैं फार्मूला, बाकी में हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला में जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो ए बी के लिहाज से x2 क्या है? 5 और x1 क्या है? 2। x2 माइनस x1 किया तो ये 5 माइनस 2 और नेक्स्ट था 3 माइनस 3। तो 5 माइनस 2 क्या होता है? 3। तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर 0। तो 9 प्लस 0 9 और ये इसके पास स्क्वायर रूट है तो 9 हमें पता है कि 3 का स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर रूट कट गए तो यहाँ पे ए बी साइड क्या आई है? 3। अब नेक्स्ट जो है तो हमने बी सी साइड फाइंड करनी है। तो बी सी वही प्रोसीजर जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वही सारा प्रोसीजर यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो बी सी को भी हमने डिस्टेंस फार्मूला से किया। तो ये हमारे पास बी सी के लिहाज से ये 2 माइनस 5 एंड 1 माइनस 3। तो 2 माइनस 5 माइनस 3 होता है तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 1 माइनस 3 माइनस 2 तो माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो 9 प्लस 4 कितना होता है? 13। अब नेक्स्ट हमें ए सी चाहिए। तो ए सी के लिहाज से हमने वैल्यूज पुट की। तो ये x2 माइनस x1 तो ये ए है और ये सी। तो 2 माइनस 2 और नेक्स्ट हो जाएगा 1 माइनस 3। तो ये और इन दोनों का होल स्क्वायर था। 2 माइनस 2 0 और 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4।
अब यहाँ पे ये हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट कट गया तो ये इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखें ए बी हमारे पास आया 3, बी सी स्क्वायर रूट 13 और ए सी आया है 2। अब यहाँ पे कोई भी साइड जो है तो इक्वल नहीं आए, इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस है। स्केलन के लिए भी पहले हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल चेक करना होता है। नेक्स्ट हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए चेक करेंगे। तो हमें पता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल वी नो दैट ग्रेटेस्ट लेंथ इज हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे जो भी हमारे पास ग्रेटेस्ट लेंथ होती है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज लेते हैं। तो यहाँ पे जब हमने लेंथ फाइंड की है या डिस्टेंस फाइंड की है, तो इन सब में ग्रेटेस्ट क्या है, ए बी हमारे पास 3 आया था, बी सी स्क्वायर रूट 13 और ए सी क्या आया था 2। तो इन सब में ग्रेटेस्ट लेंथ कौन सी है, बी सी। तो लिखा है कि सो बी सी इज हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेसिकली हमारे पास ये 3 साइड थी, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट साइड होती है उसको जो हम लोग बाकी जो 2 साइड्स हैं उनके इक्वल पुट कर लेते हैं, उनको ऐड करके। अब यहाँ पे बीसी साइड के आए थे, हम जस्ट यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो है। तो हमारे पास ये बीसी होल स्क्वायर है, तो बीसी साइड हमारे पास क्या आई थी, स्क्वायर रूट 13। तो इसकी जगह यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट 13 लिखेंगे। तो क्योंकि बीसी का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या आया था 3, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस ए सी क्या आया था 2, तो ये 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट कट गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 13, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो 13 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13। तो यहाँ पे ये दोनों साइड्स इक्वल आ गए हैं। यहाँ पे आपने जस्ट लिख लेना है कि हिंस द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। अब इसके बाद यहाँ पे लास्ट पे पूछा हुआ था कि इसका पेरीमीटर भी आपने फाइंड करना है। तो पेरीमीटर बेसिकली किसी भी क्लोज फिगर का जब हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं तो वो उसके जितनी भी साइड्स होती हैं उनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे अब 3 साइड थी, क्या क्या साइड थी, ए बी, पेरीमीटर किसकी इक्वल हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ पे ए बी क्या आया था, ए बी हमारे पास था 3 प्लस बी सी कितना था स्क्वायर रूट 13 प्लस ए सी क्या आया था 2। तो यहाँ पे जस्ट हमने इनको ऐड कर देना है। नंबर्स वेट हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं। 3 में 2 ऐड करेंगे तो ये 5, तो ये 5 प्लस स्क्वायर रूट 13, ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आ गया। यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर भी हमारे पास 3 पार्ट्स दिए हुए हैं जिनका हम नाम दिया ए बी एंड सी का। फर्स्टली हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से तीनों पॉइंट्स के दरमियान में हम लोग लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो उसके बाद जो हम लोग बताएंगे ये जो हमारे पास पार्ट्स दिए हुए हैं किस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। तो ये ए बी को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से करें तो x2 माइनस x1 होता है। तो यहाँ पे x2 में गया 1 और x1 में 0, तो 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 में क्या है स्क्वायर रूट 3 और y1 में क्या है 0 और इसका होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 0 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट कट के तो यहाँ पे क्या रह गया 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 4। तो ए बी की लेंथ क्या आई है 2। यहाँ पे ए बी साइड कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग जो है बी सी फाइंड करेंगे। तो बी सी इज इक्वल टू इन 2 पॉइंट्स को लेके हम लोग जो है फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ये x2 माइनस x1 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ये वही आया 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस ये 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो माइनस स्क्वायर रूट 3 का जब हम लोग होल स्क्वायर लेंगे तो ये 3 आएगा। तो 1 प्लस 3 यहाँ पे 4। तो बी सी भी हमारे पास क्या है 2। स्क्वायर रूट 4 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा। नेक्स्ट हमें चाहिए ए सी। तो ए सी के लिए भी हम लोगों ने यही डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना है। तो ए सी में हमारे पास क्या पॉइंट्स है 2 माइनस 0 एंड 0 माइनस 0। ए की वैल्यू 0 0 है और सी की 2 0 है। तो ए सी की रिस्पेक्ट से यहाँ पे हमारे पास ये आया है 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 0 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 0 माइनस 0 0 ही होता है और 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 4 ही बच रहा है। तो स्क्वायर रूट 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट कट के तो यहाँ पे ए सी भी क्या है 2। अब यहाँ पे देखें तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं। ए बी क्या था ए बी भी 2 आया है, बी सी भी 2 आया है और ए सी भी 2 आया है। तो यहाँ पे क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल आ गई हैं तो ट्रायंगल की ये कौन सी साइड है, जब तीनों साइड इक्वल आ जाए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। यहाँ पे क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल आ चुकी थी तो लास्ट पे आपने लिख लेना हेंस पॉइंट्स फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्रायंगल।
तो नेक्स्ट हमने इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना था। तो पेरीमीटर के लिए हमने फार्मूला जो फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया था वही वाला फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। जो तीनों साइड्स आई हैं उन तीनों को हमने ऐड कर लेना है। तो ABC प्लस AC, तो ये सारी साइड्स हमारे पास क्या आई थी, 2 ही आई थी। तो इन यहाँ पे तीनों साइड्स को हमने ऐड कर लेना है। तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास 6 पेरीमीटर क्या आया, 6। तो पेरीमीटर क्योंकि हम लोग यूनिट्स में लिखते हैं तो 6 यूनिट्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट में ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। तो इनको हमने ABC का नाम दिया था। फर्स्टली हम लोग AB के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें। तो AB ये वाले पार्ट्स हैं। तो 8 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। 8 माइनस 0 8 होता है। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9। तो 64 में 9 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आता है 73। ये AB साइड हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट हमें BC चाहिए। तो BC हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं इसके लिए। तो 0 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला ही यूज किया हमने यहाँ पे। तो 0 माइनस 8 8 होता है, माइनस 8 होता है। माइनस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 माइनस 4 4 का स्क्वायर 16। तो 64 प्लस 16 80। ये हमारे पास स्क्वायर रूट 80 आया। नेक्स्ट हम लोग थर्ड साइड फाइंड करें AC। तो AC क्या हो जाएगा, ये A पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो इसके मुताबिक जो तो हम लोग AC फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 1 7 का स्क्वायर 49। तो ये स्क्वायर रूट 49 7 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट कट गई। तो AC इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं। यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। AB स्क्वायर रूट 73 BC स्क्वायर रूट 80 और AC हमारे पास क्या है 7। यहाँ पे तीनों साइड डिफरेंट आई हैं। तो ये यहाँ पे इसको हम लोग स्केलियन भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए चेक कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे ये उसके लिए भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब यहाँ पे अगर बड़ी साइड देखें तो ये बड़ी साइड BC है। तो इसको अगर हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी बड़ी साइड होती है उसको लेके तो बाकी 2 साइड उसमें ऐड कर लेते हैं स्क्वायर के साथ। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में ये साइड बड़ी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल भी अगर हम लोग चेक करें तो BC इज इक्वल टू क्या होता है, AB प्लस AC। तो AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। यहाँ पे BC क्या है, स्क्वायर रूट 80 और AB हमारे पास क्या आया था, स्क्वायर रूट 73 प्लस AC क्या आया था 7 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट कट गए, ये भी स्क्वायर रूट कट गए। तो यहाँ पे 80 इज इक्वल टू 73 प्लस 7 7 49। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 80 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। तो सो ये तीनों साइड डिफरेंट है। तो ये तीनों साइड डिफरेंट आई थी। तो यहाँ पे लास्ट पे बस आपने लिख लेना है हेंस द पॉइंट्स फॉर्म अ स्केलर ट्रायंगल। अभी नेक्स्ट हमने पेरीमीटर फाइंड करना था। तो पेरीमीटर के लिए तीनों साइड को हमने ऐड कर लेना था। तो AB क्या आया था, स्क्वायर रूट 73 प्लस BC क्या आया था, स्क्वायर रूट 80 प्लस AC क्या आया था 7। तो इन तीनों साइड को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो पेरीमीटर के लिए हमने इन तीनों साइड्स को ऐड किया है। तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास पेरीमीटर आया 24.49 यूनिट। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसके 4 पार्ट में ये 3 पार्ट्स दिए हुए थे, इनको ABC का नाम दिया। फर्स्ट हमने AB के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो AB में ये 3 और ये -3 है। तो फार्मूले में भी माइनस था, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा। 3 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट y2 माइनस y1 के लिए -3, ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा और होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36 -3 प्लस 5 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 40। नेक्स्ट BC फाइंड करें। तो BC में भी हमारे पास हमने जस्ट डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट किए। तो 0 -3 का स्क्वायर 9 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81। तो 81 प्लस 9 90। नेक्स्ट हम लोगों ने AC फाइंड करना है। ये हमारे पास A पॉइंट है और ये C। तो 0 प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि वो -3 है। तो फार्मूला में माइनस होता है तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा प्लस 6, ये भी -5 है तो 6 प्लस 5
होल स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 6 प्लस 5 11, 11 का स्क्वायर 121, तो 121 प्लस 9 130। यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं, तो ये तीनों साइड डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग इसको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए चेक कर लेते हैं। फॉर राइट ट्रायंगल के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास बड़ी साइड होती है उसको हम लोग लेफ्ट साइड पे लेते हैं। तो इन दोनों में बड़ी साइड कौन सी है? ए सी। तो हम लोग इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। ये बाय पाइथागोरस थ्योरम जो तो हम लोगों ने यहाँ पे राइट ट्रायंगल के लिए प्रूव करना होता है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें हमने जस्ट वैल्यूज पुट किए। ए सी क्या आया था? स्क्वायर 130, तो ये होल स्क्वायर था। इस तरह ए बी स्क्वायर 40 आया था और बी सी 90 आया था, स्क्वायर रूट 90। तो ये सब स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट कट गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया? 130 इज इक्वल टू 40 प्लस 90। तो ये 130 इसी तरह 40 में 90 ऐड करेंगे तो ये 130। दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं, तो यहाँ पे ये हम लोग लास्ट पे लिख लेंगे। दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं, तो यहाँ पे लास्ट पे आपने लिख लेना है हेंस पॉइंट्स फॉर्म अ राइट ट्रायंगल। अब नेक्स्ट हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर के लिए हम लोग बस जस्ट तीनों साइड्स को ऐड कर लेंगे। ए बी क्या आया था? स्क्वायर रूट 40 एंड बी सी आया था स्क्वायर रूट 90 एंड ए सी आया था स्क्वायर रूट 130। इन सबका कैलकुलेटर के साथ स्क्वायर रूट लेके तो आप जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा 27.21 यूनिट। ये क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट में वैल्यूज हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसके लिए मोस्टली यूज करते हैं, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली भी लिख सकते हैं आप। अप्रॉक्सीमेटली 27.21। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके 5 पार्ट में भी हमारे पास 3 पार्ट्स दिए हुए थे, तो यहाँ पे हमने इनको भी नाम देना है ए बी एंड सी का। हम लोग ने डिस्टेंस फार्मूला के साथ ही इसको सॉल्व करना है। तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल के लिहाज से हमने तीनों की लेंथ फाइंड करनी है, तो ये ए बी को हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे, इस तरह बी सी को, देन ए सी को। तो ए बी के मुताबिक जो -1, ये भी -1 है, तो -1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला भी -1 होता है। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 5 + 1 होल स्क्वायर। तो ये -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ये 0 + 36 36 होता है, तो 36 6 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट काट गया, तो ए बी हमारे पास क्या है? 6। नेक्स्ट हमें चाहिए बी सी। तो बी सी को भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे। ये बी है और ये सी, तो 4 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर। तो 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 - 5 -3 का स्क्वायर 9, तो 25 + 9 34, स्क्वायर रूट 34। ए सी को भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ही करना है। तो ए सी यहाँ पे ये ए है और ये सी, तो 4 + 1 प्लस 2 + 1 होल स्क्वायर, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 29, 25 + 9 क्या आया? 34। अब यहाँ पे ए सी जो साइड है और जो बी सी साइड है दोनों इक्वल आई हैं, दोनों स्क्वायर रूट 34 आई हैं। तो जब दो साइड्स इक्वल आती हैं तो ये कौन सी ट्रायंगल होती है? या लोगों ने ट्रायंगल की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हुई हैं, 6 से ऑनवर्ड क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो ये हमारे पास जब दो साइड्स ट्रायंगल की कोई सी दो साइड्स जब इक्वल आ जाती हैं तो वो जो है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। बस लास्ट पे आपने मेंशन कर देना है हेंस पॉइंट फॉर्म इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना था, तो पेरीमीटर के लिए हमने इन तीनों साइड्स को ऐड कर लेना है, तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर के लिए हमने तीनों साइड को ऐड कर लेना है। ए बी क्या आया था? 6 प्लस बी सी क्या आया था? स्क्वायर रूट 34 एंड ए सी बी क्या आया था? स्क्वायर रूट 34। तो यहाँ पे जस्ट हमने इनको सॉल्व कर लेना है। तो ये 6 एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये भी स्क्वायर रूट 34 है, ये भी स्क्वायर रूट 34 है, तो इनकी इंडेक्स में कुछ भी नहीं है, तो इसमें मान लें तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और मतलब ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 34 है। तो ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आ चुका है। और ये क्योंकि हम लोग यूनिट्स में लिखते हैं पेरीमीटर को, तो हम लोग इसको यूनिट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। इसमें भी हमारे पास ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इनको भी हमने चेक करना है ये कौन सी ट्राइंगल के वर्टाइसिस हैं। तो पहले हम लोग इसकी तीनों साइड फाइंड कर लेते हैं। तो ये ए बी साइड दी हुई है, ए बी को हम लोग फाइंड कर लें। तो ये 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ए बी क्या है, 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 - 2 0, तो 0 का स्क्वायर 0। तो 36 यहाँ पे आया, तो 36 हमें पता है कि 6 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास यहाँ से ए बी साइड क्या आई है 6। नेक्स्ट हमने बी सी साइड फाइंड करनी है। तो बी सी इज इक्वल टू 7 - 7 होल स्क्वायर प्लस 8 - 2 होल स्क्वायर। 7 - 7 0 प्लस 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो 0 प्लस 36 ही होता है, तो 36 6 का स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर रूट कट के, तो यहाँ पे बी सी साइड भी क्या आई है 6। नेक्स्ट हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है इसकी ए सी। तो ए सी किसकी इक्वल हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू, ये ए है और ये सी, तो 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस 8 - 2 होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 प्लस 36 72। तो यहाँ पे भी दो साइड इक्वल आ गई हैं, ए बी और बी सी दोनों जो है तो 6 आई हैं। तो इसलिए ये जो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। लास्ट पे आपने मेंशन कर देना है हिंस पॉइंट फॉर्म इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट हमने इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के लिए हमने तीनों साइड को ऐड कर देना है। तो ए बी क्या आया था 6, बी सी भी 6 आए हैं और प्लस ए सी क्या है स्क्वायर रूट 72। तो इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 12 प्लस स्क्वायर रूट 72 यूनिट्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। आपको लगता है कि आप मेरी वीडियोस से कुछ सीख रहे हैं, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।